हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रह्मानंद और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल देसी फंडा फॉर यू। दोस्तों, पिछला 2 वीडियो में हमने बात किया था इन्वेस्टमेंट क्या होता है और हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट जो है हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप जो है इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको शुरू कर लेना चाहिए, ताकि आपको फ्यूचर में जो है अच्छा रिटर्न्स मिल सके। इसके लिए जो है आप इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी हो सके सीखें और उसमें इन्वॉल्व हो जाए। अपने आप को खुद को जितना जल्दी इन्वॉल्व करिएगा वह जो है आने वाले समय में आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उससे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो है आप जो इनकम का सोर्स है, आपको इनकम जो मिल रहा है उसे आप डिवाइड कर लें कि आपका जो है मंथली एक्सपेंसेस कितना है। लाइक आप अगर रेंट दे रहे हैं, आपका रेंट में कितना पैसा जा रहा है, आपका यूटिलिटी बिल कितना आ रहा है, आपका अगर कुछ लोन है या क्रेडिट कार्ड का बिल है तो आप वह कितना दे रहे हैं। ये सारे चीज़ें आप जो है निकाल लें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इतना पैसा जो है हर मंथ जो है उसमें लग रहा है। वह चीज़ आप पहले कैलकुलेट कर लें। दूसरा फ्रेंड्स जो है, आप अपने इमरजेंसी केसेस के लिए, मतलब कुछ मेडिकल केस हुआ या फिर कुछ अगले मंथ में कुछ काम आने वाला है जिसमें आपको पैसा लगाना है, तो उसके लिए जो है आप कुछ पैसा जो है अपने अकाउंट में रखें। उसके बाद जितना पैसा बच रहा है उसमें जो है आप अपना जो है इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। सेकेंड है फ्रेंड्स, आप यह डिसाइड करें कि आपको कितना पैसा जो है इन्वेस्टमेंट के लिए, आप कितना पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए लगा सकते हैं। दूसरा, आप कितना टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और तीसरा जो है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। ये 3 चीज़ें जो है आप कैलकुलेट कर लें कि आप जो है पैसा कितना लगा सकते हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए लगा सकते हैं और कितना रिस्क जो है आप ले सकते हैं। तीसरा है दोस्तों, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी एक सिंगल प्लान में इन्वेस्टमेंट ना करिए। डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एक प्लान में इन्वेस्टमेंट ना करें, 3-4 ऐसे प्लान जरूर होना चाहिए जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। जैसे आप इन्वेस्टमेंट जो कर सकते, इंश्योरेंस प्लान में कर सकते हैं। दूसरा, आप रिटायरमेंट प्लान ले सकते हैं। टैक्स सेविंग प्लान हो गया आपका। पैसिव इनकम के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर बच्चों के पढ़ाई के लिए और उनके शादी के लिए जो है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुलवाना है। जिस तरह का आपका प्लान है उस हिसाब से आप अपना जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुलवा जहाँ पर कि आपको उस तरह का इन्वेस्टमेंट, आप जहाँ पे जिस तरह का इन्वेस्टमेंट आपको करना है उस तरह के एजेंट के पास या बैंक के पास आपको जा करके अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है खुलवाना होगा। जो है आप जिस चीज में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस प्लान में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट प्लान को आपको समझना बहुत जरूरी है। उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, उससे कितना आपको प्रॉफिट मिलना है, ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जैसे करना चाह रहे हैं, तो आपको यह जानना जरूरी है कि इसमें कितना रिस्क है और कितना इसका रिवार्ड मुझे मिलेगा। तो ये दो चीजें आपको जानना है। कितना टाइम के लिए फिर करना है, ये चीज जानना होगा। देन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग उसका जो है आपको प्लान जानना होगा। उसमें रिस्क कितना है, उसमें टाइम पीरियड कितना आपको लगाना है। इंश्योरेंस ले रहे हो या फिर गोल्ड ले रहे हो या फिर प्रॉपर्टी ले रहे हो, वो सारी चीज़ों में जो है आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो उस इन्वेस्टमेंट में जो है आपको कितना रिस्क है और उसका रिवार्ड आपको कितना मिलना है, ये चीज़ें आपको जो है जानना चाहिए। उसके बाद है फ्रेंड्स, आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी चुनना है, जिसमें कि आप लॉन्ग टर्म, आपको यह देखना है लॉन्ग टर्म के लिए करना है। जिसमें आप जैसे मान लीजिए 20 साल या उससे ज़्यादा के लिए आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उस हिसाब से आपको प्लान चूज करना होगा, लाइक म्यूचुअल फंड। दोस्तों, दूसरा आपको शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी जो 5 साल या उससे कम के लिए, जिसमें अगर आपको मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए स्ट्रेटजी अलग बनाना है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो है आपको सबसे पहले
प्लान कर लेना है कि किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। जिसमें पहला फ्रेंड्स आपको जो है आपका जो इनकम है उसमें आपको मंथली एक्सपेंसेस कितना जा रहा है, इमरजेंसी के लिए कितना रखना है, और फिर उसके बाद जो अमाउंट बच रहा है उसको इन्वेस्टमेंट के लिए आपको प्लान करना है। देन आपको डिसाइड करना है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितने टाइम के लिए कर सकते हैं और कितना रिस्क ले सकते हैं। देन आफ्टर आप जो है कभी भी एक सिंगल प्लान में इन्वेस्टमेंट ना करें, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। 3-4 ऐसे प्लान होना चाहिए जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करें, लाइक इंश्योरेंस हुआ या फिर रिटायरमेंट प्लान हुआ या फिर पैसिव इनकम के लिए आपको आपका जो प्लान है उस सब चीज़ों को आपको देख करके इन्वेस्टमेंट करना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको इसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट जरूर आपको खुलवाना होगा। जिस तरह का आपका प्लान है उस तरह का उस जगह में जा कर के उससे रिलेटेड जो है आपको बैंक में या फिर आपको किसी एजेंट के पास अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुलवाना है। फिर उसके बाद आपको जो है आप जहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं दोस्तों उस इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क है, उससे कितना आपको रिवार्ड मिलेगा, उस चीज़ों पे आपको अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर, और देन आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चूज करना है लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए। 20 साल या उससे ज़्यादा के लिए किस तरह का स्ट्रेटेजी बनाना है, या फिर शॉर्ट टर्म है तो उस हिसाब से आपको किस तरह का स्ट्रेटेजी बनाना है 5 साल या उससे कम के लिए। तो ये सारी चीज़ों को देख करके ही आप जो है इन्वेस्टमेंट करिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।